आप पराठे खाते हैं, आप फास्ट फूड एंजॉय करते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं, केक वगैरह खाते हैं, और आपके सामने कोई वे प्रोटीन का डब्बा रखें या क्रिएटिन का, और आप ये कहें कि जी ये तो किडनी के लिए सही नहीं है और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये ज़्यादती है। एक तरफ जो है आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह का एक डब्बा देख लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी इट्स डेंजरस, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो ये भी थोड़ी बहुत मुनाफिकत है। तो एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर पीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दांतों को डायरेक्टली डेफिनेटली इफेक्ट नहीं करता। अगर किसी को इफेक्ट किया हो या अगर आपके सामने कोई प्रूफ हो तो फिर आप मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग ये मैसेज भी करते हैं कि जी अपने इंजरी के बारे में कि मैंने कुछ महीने एक्सरसाइज की, अभी मुझे शोल्डर पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एक ट्रेनर जो होता है या एक बंदा जो फिटनेस के साथ एसोसिएटेड होता है, यूजुअली ही इज अ ट्रेनर, उसको पेन का नहीं पता। पेन का जो डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली इंजरीज का जो डिपार्टमेंट है, वो ट्रेनर का नहीं है। एक तो ये कंफ्यूजन आप जहन से निकाल दें। ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। शायद छोटा सा मसला हो जो एक ट्रेनर ने अपने क्लाइंट्स के साथ फेस किया हो और उसको जवाब पता हो कि जी आप ये करें तो आपका मसला हल हो जाएगा, डेफिनेटली। लेकिन डायरेक्टली आप फुली अपने ट्रेनर पे रिलाई करते हैं और जी आप हमें मैसेज करते हैं कि जी मुझे मसला है या बैक पेन है या क्या है या स्पाइनल कॉर्ड में मसला हो गया है, तो मैं क्या करूं। तो हम आपको ये स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि आप डॉक्टर से रुजू करें, आप एक्सरे करें, आप आप स्कैन करें, अपनी बॉडी स्कैन करें। उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको कहां पे इशू है। जिम में आप किसी से ये सवाल ना करें स्पेसिफिकली, खासकर जब आपको सीरियस मसला हो, जब आपको रेगुलर कोई तकलीफ हो, तो उस केस में बिल्कुल जी अपने ट्रेनर पे रिलाई ना करें। मेरे पास भी इस तरह के सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दूंगा कि जी आप फलानी गोली खाएं या आप ये एक्सरसाइज करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। नो, इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, एन एक्सपीरियंस डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज है वे प्रोटीन। जी वे प्रोटीन मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं? अरे भाई करें ना, इसके तो फायदे हैं, इसके तो कोई नुकसान नहीं है। किडनी के लिए इट्स वेरी हेल्दी। आपकी किडनीज नॉर्मल तरीके से अगर फंक्शन कर रही हैं तो आप बहुत ज्यादा वे प्रोटीन इस्तेमाल करें, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। यह मैं आपको लिख के देता हूं। सो मच रिसर्च इज डन ऑन दिस। प्रोटीन ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। ऊपर से वे प्रोटीन जैसी अच्छी प्रोटीन सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग वे प्रोटीन। नो साइड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स। ऑब्वियसली अच्छे कंपनी से लें, अच्छे ब्रांड से लें। हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी इस बिजनेस में डील करते हैं पिछले 6-7 साल से, मोर देन 6 ईयर्स। और रैंडम किसी जिम में परचेजिंग ना करें, नो। रैंडम किसी आम शॉप से परचेज ना करें। जस्ट बिकॉज आपको किसी स्टोर से बहुत कम कीमत में वे प्रोटीन मिल रहा है, आप वहां से ना लें, बिकॉज वे प्रोटीन यूजुअली इट्स नॉट चीप। इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो अगर मैं आपको एक चीज फॉर एग्जांपल 24,000 का दे रहा हूं और दूसरी जगह पे आपको वही चीज 15,000 में मिल रही है और आप वो खरीदें जस्ट बिकॉज कि वो 15,000 पे है, तो आपने ये सोचा है कि क्यों 15,000 पे है, मेरा वाला क्यों एक्सपेंसिव है, वो मुझे क्यों कम कीमत पे दे रहा है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और उसके अलावा वे प्रोटीन इज़ वेरी हेल्दी। कितना आप ले सकते हैं? वेल, जितनी आपकी मर्जी हो। 3 से 4 स्कूप्स तो मिनिमम आप लें, तो ये आप अपने 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 साथ बहुत अच्छा करेंगे। स्पेशली खासकर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद आप वे प्रोटीन स्कूप लें। अगर एक्सरसाइज के बाद ना भी लें, किसी और टाइम लें, लेकिन इफ यू आर यूजिंग वे प्रोटीन फाइन, इफ यू आर नॉट स्टिल फाइन। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने खुराक से प्रोटीन की
जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की वो आप पूरी कर रहे हैं। प्रोटीन फिर आप लें या ना लें तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। क्रिएटिन जरूर लें, क्रिएटिन इज वेरी गुड, ठीक है, क्रिएटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी प्री वर्कआउट का अगर मैं 1 स्कूप की बजाय 2 स्कूप्स लूं तो वो कैसा रहेगा। अरे भाई, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप 2 स्कूप्स क्यों लेंगे। 1 स्कूप से आपका गुजारा नहीं होता। 1 स्कूप में तकरीबन 200 से अबव कैफीन आपको मिलता है, सिट्रुलिन भी होता है, दूसरे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। उसके बावजूद आप 2 स्कूप्स लेने का सोच रहे हैं, व्हाई? कि आपको ये लगता है कि अगर आप 2 स्कूप्स कंज्यूम कर लेंगे तो आप में ज्यादा एनर्जी आएगी, या आप 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे? नो, दैट्स नॉट हाउ प्री वर्कआउट वर्क्स। 1 स्कूप काफी है ना। हाँ, एक बात है, अगर आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया और खाली पेट आप जिम जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जी मैंने कुछ खाया नहीं है तो एक काम करता हूं, मैं जी प्री वर्कआउट के 2 स्कूप्स लूंगा आज। नो, ये कोई जादू नहीं है। 2 स्कूप से आपके पर नहीं निकलेंगे। 1 स्कूप से गुजारा करें, 1 स्कूप इज मोर देन एनफ। 2 स्कूप्स में 400-500 mg कैफीन आपकी बॉडी में आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी शिवरिंग स्टार्ट करें और फिर आपको फील हो कि जी शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। सही है, तो प्लीज प्लीज 1 स्कूप लें। 1 स्कूप से आपका गुजारा नहीं होता तो मसला प्री वर्कआउट का नहीं है, मसला आपका है। आपने शायद सही तरीके से खुराक नहीं की है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए हैं। प्री वर्कआउट पे आप फुली रिलाई ना करें। टेक 1 स्कूप, दैट्स मोर देन एनफ।